दुर्गायै नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम माँ छिन्नमस्ता की कृपा और त्याग के बारे में बताएंगे, जो मनुष्य जीवन में काफी लाभदायक है। माँ छिन्नमस्ता की कृपा से मनुष्य के सभी दुखों का नाश हो जाता है। इन्हें छिन्नमस्ता और माता चिंतपूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। माता का भक्तों के दुखों को हरने वाली है। माँ छिन्नमस्ता कौन है? माँ छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से पंचम महाविद्या है। इनका स्वरूप अत्यंत रहस्यमय, उग्र और दिव्य माना जाता है। ये देवी त्याग, आत्मनियंत्रण और अहंकार विनाश का प्रतीक है। देवी के इस रूप का वर्णन अनेकों ग्रंथों में उल्लिखित है। देवी ने अपना ही सिर अपने हाथ में धारण कर रखा है। गर्दन से निकली 3 रक्त धाराएं, एक स्वयं देवी पीती हैं, 2 उनकी योगिनियां डाकिनी और वाराहिनी पीती हैं। देवी कामदेव और रति के ऊपर खड़ी होती हैं। नग्न या अर्धनग्न स्वरूप। आकाश में सूर्य का तेज, उग्र आभा। ये रूप बताता है कि काम, वासना और अहंकार पर विजय ही सच्ची शक्ति है। छिन्न मस्तक का अर्थ है सिर काटना, अहंकार का त्याग। रक्तधारा, जीवन ऊर्जा का प्रवाह। काम, रति पर खड़ा होना, वासना पर नियंत्रण। उग्र रूप, भय से मुक्ति। माँ सिखाती है कि जब तक हम अपने भीतर की इच्छाओं को नहीं काटते, तब तक आत्मज्ञान संभव नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ छिन्नमस्ता की कथा। एक बार माँ पार्वती अपनी सखियों जया और विजया के साथ स्नान कर रही थी। सखियों को तीव्र भूख लगी। माँ ने स्वयं का सिर काटकर जया और विजया की भूख शांत की और स्वयं भी ऊर्जा ग्रहण की। सच्ची माँ वही है जो स्वयं त्याग कर दूसरों को तृप्त करे। इसीलिए कहते हैं, जब माता के भक्तों पर कोई भी प्रकार का संकट या बाधा आती है, तब माता स्वयं आकर उनकी रक्षा करती है और उनके बाधाओं को काटती है, कष्ट का निवारण करती है, रोग दुख सब दूर करती है। हमें माता पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, माता पर भरोसा हमेशा बनाए रखना चाहिए। माता हमारी हर समय रक्षा करती है। देवी की आराधना से शत्रुओं का विनाश होता है। भक्ति के घर में सुख शांति का निवास होता है। जब ह्रास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है, तब भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है। इसकी विपरीत निर्गम अधिक हो, आगम कम होता है, तब छिन्न मस्तिका का प्राधान्य होता है। भगवती छिन्न मस्तिका का स्वरूप बहुत ही गोपनीय है। उनके स्वरूप को कोई आधिकारिक साधक ही बता सकता है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा कब होती है? गुप्त नवरात्रि का पंचम दिन, अमावस्या, अष्टमी और विशेष तांत्रिक योग। ये पूजा साधकों और तांत्रिकों के लिए मानी जाती है। गृहस्थ लोग भी सरल भक्ति कर सकते हैं, लेकिन उग्र तंत्र प्रयोग नहीं करना चाहिए। माँ की पूजन विधि। लाल वस्त्र पहने, लाल पुष्प, गुड़, अनार, नारियल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। मन में भय नहीं, श्रद्धा रखें। इस मंत्र का जाप करें। ओम श्री छिन्नमस्तायै नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करें। माँ छिन्नमस्ता की कृपा से क्या मिलता है? भय और भ्रम से मुक्ति, इच्छाओं पर नियंत्रण, साधना में सिद्धि, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा, आत्मज्ञान की ओर मार्ग। आज के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मन में कोई डर विकार नहीं रखना चाहिए। डर के साथ पूजा नहीं करनी चाहिए। रक्त मांस आदि का अर्पण नहीं करना चाहिए। ये गृहस्थ भक्तजनों के लिए है। अगर आपका गुरु न हो तो आपको इस तांत्रिक प्रयोग को नहीं करना चाहिए। पहले आप गुरु बनाएं, उसके बाद इन देवी की साधना कीजिए। बिना गुरु के पूजा करने में या साधना करने में आपको अड़चना आ सकती है। किसी भक्तजन या किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। माँ छिन्नमस्ता हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति इच्छाओं को काटने में है। बोलिए माता रानी की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।